फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट में सारे अनुच्छेद को लेके आए हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपसे बहुत से आर्टिकल से क्वेश्चन जो आ रहे हैं उससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों का, ठीक है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 30 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और जो हमारा अनुच्छेद 29 है ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है पंचायतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 के में है। हम इसको आपको ट्रिक से बताए थे। के से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे किल, ठीक है। इल से क्या हो जाएगा, इलेक्शन, ठीक है। इस से क्या हो जाएगा, इलेक्शन, क्या हो जाएगा, इलेक्शन। तो इलेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी भी ध्यान रखिएगा। ई से, डी से क्या होता है, डिस्काउंट यानी आरक्षण, ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या, डी से डिस्काउंट मतलब आरक्षण यानी छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है दोस्तों, छूट, छूट मतलब आरक्षण। तो 243 में पंचायतों में, ठीक है, क्या दिया गया, छूट दिया गया। जैसे SC ST के लिए, महिला के लिए इसमें क्या दिया गया, छूट। ई से ध्यान बताए थे दोस्तों, ई से ईयर याद किया जाएगा। ईयर मतलब क्या हो जाएगा, कार्यकाल, यानी पंचायतों का कार्यकाल किस में है दोस्तों, 243 ई में। दोस्तों 243 ए से लेके ओ तक हमने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायतों में की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में बड़े थे? दोस्तों ये 243 जी में। वहाँ भी समझाए ठीक से दोस्तों। जी से क्या हो जाएगा, जीनियस। जीनियस के ही पास क्या होता है, पावर यानी शक्तियाँ होता है, ठीक है। अब अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति पूछेगा तो दोस्तों हो जाएगा 213 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 213, यानी अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछ लेगा दोस्तों 123 हो जाएगा। एक दूसरे से मिलता जुलता, इसलिए इसको एक ही साथ लिख दिए है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। राज्यपाल कहेगा तो 213 हो जाएगा, राष्ट्रपति कहेगा तो 123 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की महाधियुक्ता, ठीक है, राज्य की महाधियुक्ता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 165 में है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपाधियों का अनुमूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों 18 में। उपाधियों का अनुमूलन किस में है? 18 में। 14 से लेकर 18 तक की काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। 17 में अपसृत यानी छुआछूत का अंत है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धन विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 110 में है। यहीं पर दोस्तों 112 भी ध्यान में रखिएगा। ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। और किस अनुच्छेद में लिखा है? 112 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति जो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 226। यानी हाई कोर्ट के लिए 226 है और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 है। ध्यान रखिएगा कि रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है? 226 में है। यानी हाई कोर्ट के पास 226 के तहत होता है और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये 22 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये 22 में है। यहीं पर 21 भी ध्यान रखिएगा, ये प्राण एवं दहेज से संबंधित है। प्राण एवं दहेज 21 में है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद ये 22 में दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 44 में। किस में है? 44 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित है। किस में वर्णित है? 51A में। अगर भाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा 66वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 1 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कुल
मिला जुला के हमारे पास अब कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, 11 हो गए हैं। अगर पूछेगा मौलिक कर्तव्य हम लोग किस देश से लिए हैं, तो दोस्तों ये रूस से लिए हैं। किस देश से लिए हैं, रूस से लिए हैं। हमारे संविधान में कोई किसी भी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, इसके तहत 1 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 हमारे क्या हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन ये शिक्षा से था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा था। ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 343 अनुच्छेद में है, ठीक है। सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 175 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, ये 23 में है, ठीक है। मानव यातायात और जबरन श्रम, या आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 23 में है। यहीं ये भी ध्यान रखिएगा 24 अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद जो 24 है उसमें कहा गया 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने आदि में रखना क्या है, ये निषेध है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप कारखाने में नहीं रख सकते, ये 24 में कहा गया है और ये ऊपर वाली चीज़ 23 में कहा गया। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये 233 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है, 51 में है। और 51 ए कह देगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ध्यान रखिएगा भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, 63 में कहा गया, सॉरी अनुच्छेद 63 में कहा गया है ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 300 ए में है। किस अनुच्छेद में है, 300 ए में। दोस्तों हमारे 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो हमारे जो संपत्ति का अधिकार जो था, मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, अब इसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब इसको अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। अब इसको एक विधिक यानी कानूनी अधिकार के रूप में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं किस अनुच्छेद में है, ठीक है। जो हमारा कहा गया दोस्तों, जो हमारा किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 345 में। हिंदी को भारत का, ठीक है, राजभाषा कहा गया है, वो किस अनुच्छेद में, 343 में। लेकिन यहाँ कहा गया है किसी राज्य का आधिकारिक भाषा क्या होगा, वो 345 में कहा गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत में है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है, 3 में है। यही ध्यान रखिएगा कि संघ का नाम और क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। संघ का नाम और क्षेत्र किस अनुच्छेद में है, 1 में है। और 3 में दोस्तों नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है, समान अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये 16 में है। ध्यान रखिएगा किस में है, 16 में है। और 17 में क्या है, अपसृता यानी छुआछूत का अंत है, ठीक है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, इसको भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का 5 दिन अध्यक्ष होगा, किसमें कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 64 में कहा गया, ठीक है। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है, 63 में कहा गया है। और जो 64 में कहा गया है कि ये राज्यसभा का क्या होंगे, 5 दिन अध्यक्ष होंगे। और 66 में इनका निर्वाचन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CAG, किस अनुच्छेद में कहा है दोस्तों, अनुच्छेद 148 में है। सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 19 देता है। जैसे बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब किस में है दोस्तों, 19 में है। तो इस प्रकार के कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। इसकी कौन गारंटी लेता है, अनुच्छेद 19 लेता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये समेकित निधि और लोक लेखा निधि, ठीक है। समेकित निधि और लोक लेखा निधि एक अनुच्छेद में है दोस्तों 266 में, किस अनुच्छेद में 266 में। और आकस्मिकता निधि किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 267 में है। अगला क्वेश्चन है पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 48 में है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में है, किस में है दोस्तों, 28 में है। श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि, ठीक है, श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 43 में है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 214 में, ठीक है। कि राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, इसमें किस में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में। अब भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, 52 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों 63 में कहा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव 55 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन 55 में कहा गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 में कहा गया। देखिए राष्ट्रपति वाले में 5-5 2 बार आता है, उपराष्ट्रपति वाले में 6-6 2 बार आता है, ठीक है। इसको इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछता है कि दोस्तों राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा दोस्तों 80 में। इसका एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक होता है सरला, ठीक है। स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा, ल से लोकसभा। तो ये संसद किस में है, 79 में है। राज्यसभा किस में है, 80 में है। लोकसभा किस में है, 81 में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यायाधीशों की वेतन, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों की वेतन अनुच्छेद 125 में है, ठीक है। न्यायाधीशों की जो वेतन है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 125 में है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है राष्ट्रपति के महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगा, किस अनुच्छेद में, 72 में क्षमादान की शक्ति है। और 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में, किस में है, अनुच्छेद 126 में। इसी तरह जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होता है, उसी प्रकार राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस में है दोस्तों, 161 में है। भारत के लिए महान्यायाधीश होंगे, ये दोस्तों 48 में कहा गया है, किस में कहा गया है, भारत के लिए एक महान्यायाधीश होंगे। दोस्तों ये तो क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, ये 48 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये होना चाहिए 76 में, ठीक है। बाय मिस्टेक 48 लिख गया, लेकिन शायद 76 होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, इसको हम पिन कर देंगे। ये महान्यायाधीश 48 में नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये शायद 76 में, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।